जिस तरह भारत देश के लोकतंत्र पर एक तरीके का आक्रामक व्यवहार हो रहा है और लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाएं उस पर एक इस तरह का एक ऐसा आक्रमण हो जा रहा है कि ये भारत की डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं को और जो हमारा भारत देश डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए दुनिया में जाना जाता है, उस पर बात करने आई हूं। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसको डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हमारे देश के लोग इस व्यवस्था को चुनते हैं, उसमें लोगों को लाते हैं जो लीडर्स होते हैं और वो ये डेमोक्रेटिक संस्था को और व्यवस्था को बरकरार रखते हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के तहत होता है। आज एक ऐसा समय आ गया है कि सारी व्यवस्थाएं हम अगर देखें तो वो ऐसी दिख रही है कि कहाँ भी हमें ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दिखाई नहीं रही। जब राहुल गांधी जी ने कई समय पहले ये व्यवस्थाओं को कौन लोग वीक कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, उनको सवाल करने का शुरू किया, तब से जो ये व्यवस्था में उच्च कोटि पर बैठे हैं उन्होंने जवाब देने से बिल्कुल मुकर जाने का एक रास्ता पकड़ा। कभी भी कुछ भी सवाल उनको पूछते हैं वो जवाब नहीं देते हैं और कोई मनगढ़ंत बातें बनाकर लोकतंत्र ठीक है, आप लोग विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, आपको समझ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ बोलते हैं और वो कभी सत्य नहीं होता है और मनगढ़ंत बातें होती हैं। एक अजब की व्यवस्था यहाँ ये है कि हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी पूछते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं और मंत्रियों को आगे कर देते हैं और वो मंत्रियों आगे आके, मीडिया में आके, बाहर आके कुछ ना कुछ बोल देते हैं पर जवाब नहीं देते हैं और सब सब्जेक्ट पे बोलेंगे पर वो सवाल का उत्तर नहीं देंगे। ये एक पैटर्न बनाई हुई है। आप डीमोनेटाइजेशन से लेके, जीएसटी से लेके आप अगर देखेंगे तो राहुल जी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, लगातार उनको सवाल पूछ रहे हैं, जवाब उसका पिन पॉइंटेड मिलता नहीं है। ये रही बात हमारे लोकतांत्रिक देश की और ये व्यवस्थाओं की। इंस्टीट्यूशंस पे आक्रमण होता है, इंस्टीट्यूशंस को वीक बनाए जाते हैं, उनकी जवाबदेही जो बनती है जवाब देने की वो उससे मुकर जाते हैं। कुछ भी पूछो तो वो जवाब नहीं देते हैं। बाहर पूछो संसद के अंदर पूछो, रवैया एक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस पे जो वीक करने का कामकाज हो रहा है, हर इंस्टीट्यूशन उसमें आ जाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन की बातें अगर लो तो कहीं ना कहीं मैं बार बार ट्वीट करती हूं कि भाई यहाँ तो मैन पावर नहीं है, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सरकार को हम महंगाई का प्रश्न पूछते हैं, बेरोजगारी का प्रश्न पूछते हैं, विमेन सेफ्टी का पूछते, एजुकेशन पे पूछते तो वो जवाब नहीं देते। पर हद तब कर दी जब राहुल जी ने पूछा कि भाई ये अदानी का जो आपकी मित्रता है वो कैसी मित्रता है, और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद के नाते उन्होंने पार्लियामेंट में आके, संसद में आके ये सवाल पूछा। और सवाल ऐसे नहीं पूछा 1 2 3 4 5 6, इतने सारे सवाल पूछे और तथ्यों के साथ कि भैया आप, ये आपके जो मित्र हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो मित्र हैं अदानी, उनके प्लेन में आते हो, उनके साथ आप परदेश में जाते हो, विदेश में जाते हो, उनके साथ आप एसबीआई के मैनेजिंग चेयरपर्सन को ले जाते हो और वहां जाके आप जो भी डील करनी है वो करते हो। फोटोज भी आते हैं, प्लेन का भी फोटो आता है, एलआईसी के पैसे जो
लोग अपने जीवन बीमा कराते हैं, वो पाई पाई जोड़ के वो पॉलिसी लेते हैं। ये मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं जो अपनी जीवन बीमा की सुरक्षा के लिए ये पॉलिसीज लेते हैं। वो LIC में पैसा है। दूसरा, SBI में आप पैसे रखते हो। ये बैंक से LIC ये कब बने थे? कितने दशक पहले बने थे? सींच सींच के आज ये इन संस्थान इतने बड़े हो गए हैं, और वो संस्थान में लोगों का पैसा है। और अभी तीसरा आया है LIC, SBI के बाद EPFO, जहाँ वर्कर्स के पेंशन फंड्स है। वो जो सेविंग करते हैं जब काम करते हैं, उनकी कार्यकारिणी के समय जो पैसा बचाते हैं फंड्स, पेंशन फंड्स, वो सारे पैसे, इतने सारा पैसा जो लोगों इस संस्थान में ट्रस्ट की तरह देते हैं, वो पैसा निकाल के सारा एक कंपनी को दे दिया है, अदानी जी को दे दिया है। वो क्यों दिया है? आपके मित्र हैं, आपका क्या रिश्ता है उनके साथ? क्या आप एक व्यक्ति को जो 10 साल पहले 609 नंबर पे थे, किसमें 6 से 9 के देश में 6 से 9 वर्ल्ड में 6 से 9 पे रिचेस्ट आदमी, जो रिच पर्सन्स की, पैसे वाले लोगों की लिस्ट आती है, उसमें उनका नंबर 609 था। और 3 साल में वो तीसरे नंबर पे आ गए, थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ऐसा तो क्या जादू की छड़ी है कि उनके पास इतने सारे पैसे आ गए कि वो थर्ड रिचेस्ट पर्सन हो गए। आपने एयरपोर्ट्स दे दिए। जब दे दिए बोलती हूं तो मुझे बहुत बार विचार आता है, ये उन्होंने बनाए थे? जो एयरपोर्ट्स को समय लगा बनाने में, संस्थानों को, PSU को बनने में समय लगा, ये सारे आप ऐसे ही दे देते हो। आपको कोई कष्ट नहीं हुआ है बनाने में। और जहां देखो बाहर आप रैलीज में कहते हो, बाहर लेक्चर्स देते हो कि भाई 60 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कहां से आए? अब घर से तो लेके नहीं आए। ये संस्थान देश के हैं, देश में बने हैं, और ये संस्थान आप दे रहे हो ऐसे कौड़ी के भाव। किसको दे रहे हो? क्या रीजन है? आपको जवाब देना चाहिए। न तो बाहर जवाब देते हो, न संसद में जवाब देते हो। जब राहुल जी ने ये प्रश्न पूछे कि आपने इतने सारे पैसे एक व्यक्ति को कैसे दे दिए, आपका मित्र ऐसा कितना क्लोज है आपसे कि आपने ये सारे, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप ऐसे प्राइवेट ऐसे डीलिंग्स नहीं कर सकते हो मित्रता के नाते में कि आप इतना सारा देश का पैसा आप दे दो। ये लोगों का पैसा है, देशवासियों का पैसा है। कोई जवाब नहीं दिया। सदन में तो थे नहीं वो, पर उनके मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, वो मंत्री बाहर आके अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं। ना तो वो जवाब देते हैं प्रश्न का, कुछ भी कहीं से भी वो जवाब लेके आते हैं। हम समझते हैं मंत्रियों को जो कहा जाता है वो कहते हैं आके बाहर, और ऐसे निम्न स्तर पर चले गए हैं कि कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कहते हैं और सीधा अटैक करते हैं राहुल गांधी जी पर। आप एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में चुने हुए मंत्री हो, आप एक लीडर हो, आप पक्ष में हो, आप सत्ताधारी पक्ष हो, आपके पास इतने पावर्स हैं, आप जवाब दो। देश जवाब मांग रहा है, आपको वोट देके, आपको इतना बड़ा मैंडेट देके आपको सत्ता में बिठाया है, पर एक भी जवाब वो नहीं देते हैं। राहुल जी के बारे में इतना बोले कि भाई आपने बाहर जाके देश के लिए ये बोला वो बोला, तो राहुल जी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। अगर आप कैम्ब्रिज के लेक्चर्स देख लो, लेक्चर्स पूरा पढ़ना पड़ता है, सोशल मीडिया पे है, हर एक लाइन आप देख लो। उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा कि हमारा इंटरनल मामला है, देश का मामला है, हम हमारी तरह से सुलझाएंगे। वो इश्यू जो बाहर कोई लेक्चर में बोले थे, उसको वो संसद में लेके आए, और संसद चलाना सत्ता पक्ष का काम होता है। संसद चलनी चाहिए तो 11 बजे 1 मिनट सारे मंत्री, सारे सत्ताधारी पक्ष के सांसद खड़े हो जाते हैं और सदन को चलने नहीं देते। दोनों सदन को चलने नहीं देते और हमें पता चलता है कि उनको जवाब नहीं देना है। पर राहुल जी की वो जो बाहर बोली हुई बात है, जिसपे क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ऐसा कुछ बोले नहीं है, वो पकड़ के उनको सदन चलाना नहीं है। भाई सत्ता पक्ष हो, आपकी जिम्मेवारी होती है
देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन चलने को नहीं देते हैं।